भारत में सूरज की रोशनी पूरा साल रहती है, फिर भी क्यों 70% से भी ज्यादा भारतीयों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है? क्यों हमें बार बार गोलियों के सहारे विटामिन डी पूरा करना पड़ता है? ये विटामिन डी की कमी ही है जिस वजह से डिप्रेशन, बैक पेन, लो इम्यूनिटी, अर्थराइटिस और हेयर फॉल जैसी दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धूप तो किसी तरह मिल ही जाती है, तो विटामिन डी की चिंता करने की क्या जरूरत है। बस यही गड़बड़ हो रही है। नो डाउट धूप विटामिन डी का सबसे प्योर सोर्स है, लेकिन धूप से विटामिन डी एब्जॉर्ब करने के 3 आसान तरीके हैं। उससे विटामिन डी तो पूरा होगा ही, साथ में ब्रेन पावर, आंखों की रोशनी, स्किन ग्लो बढ़ेगा, बीमारियां दूर होंगी और आप खुश रहेंगे। तो छोड़ो इन गोलियों को और करते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा नेचुरली। स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सबसे पहले तो ये बात हमारे जहन में उतर जानी चाहिए कि सनलाइट से बढ़ के कोई न्यूट्रिएंट नहीं है इस दुनिया में। जो भी एनर्जी हम अपनी बॉडी में महसूस करते हैं वो किसी न किसी तरीके से सूरज से ही हमें मिल रही है। भारत में तो हमेशा से ही सूर्य को देवता माना ही जाता है, लेकिन आज दुनिया भर में सन हीलिंग पॉपुलर हो रही है। सूर्य की किरणों से हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, फिर विटामिन डी क्या चीज़ है। हालांकि आज की जनरेशन धूप से बिल्कुल ही दूर भागने लगी है। बहुत लोग सोचते हैं कि धूप में जाने से काले हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन इन सब चीज़ों का सल्यूशन है और वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली प्रैक्टिस है सन बेदिंग। धूप लेने को ही सन बेदिंग कहा जाता है। सनलाइट प्योर है, नेचुरल है और बेस्ट डिटॉक्सिफायर है। तभी तो भारतीय घरों में सर्दी आने से पहले रजाइयों को धूप लगवाई जाती है। दालों वगैरह को भी धूप में रखा जाता है ताकि कीड़े न लगें। सूर्य नमस्कार आज भी भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। जब आप सही तरीके से धूप लेते हैं तो बॉडी सबसे जल्दी विटामिन डी को पूरा करती है। गोलियों से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करना बॉडी के लिए इतना आसान नहीं होता। वहीं अगर धूप भी सही समय पे ना ली जाए तो फायदा करने की बजाय उल्टा नुकसान कर सकती है। सूर्य स्नान करने का बेस्ट टाइम होता है सुबह सूर्य उदय के वक्त और फिर शाम को सूर्यास्त से पहले। हाँ, अगर आपको अक्सर ही धूप में जाने से सर दर्द या रैशेस हो जाते हैं तो धूप लेने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पिएं। इससे टैनिंग भी नहीं होगी। हो सके तो कम से कम कपड़े पहने या फिर सफ़ेद कॉटन के कपड़े पहने। बस फिर चाहे धूप में बैठो या लेटो वो आपकी मर्जी है। आप सन बेदिंग करते करते बुक पढ़ सकते हैं, बॉडी मसाज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या जो भी आपका मन करे। हाँ, विटामिन डी को जल्दी एब्जॉर्ब करने के लिए 5 मिनट के लिए अपनी नाभि पे और 5 मिनट के लिए ही अपनी बैक पे डायरेक्ट सनलाइट में ज़रूर एक्सपोज करना चाहिए। 15 से 20 मिनट के लिए धूप लेना काफ़ी है। अगर थोड़ा पसीना आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि धूप ने अपना काम कर दिया है। और हाँ, अगर आपको सूर्य स्नान के बाद यूरिन आए तो अच्छी बात है। आप देखेंगे कि यूरिन का कलर ज़्यादा येलो होगा और ये एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। इसलिए धूप से डरने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 1-2 बार भी अगर आपने नियमित ढंग से ऐसी धूप ले ली तो आपको कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं आ सकती। बल्कि किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसे इसी तरह से धूप लगवाएं और आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपको फायदा होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट है सन चार्ज्ड वाटर। विटामिन डी को पूरा करने का और सूर्य की एनर्जी लेने का एक बहुत ही आसान तरीका है सन चार्ज्ड वाटर पीना। आयुर्वेद में अलग अलग रंग की बॉटल्स में पानी को सन चार्ज करके रोग ठीक करने के वर्णन है। आज मॉडर्न साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि लाइट पानी को इतनी एनर्जी देती है कि सिर्फ इसे पीने से इंसान जिंदा तक रह सकता है। जी हाँ, सन चार्ज वाटर इतना चमत्कारी है कि साइंटिस्ट ने इसे लिविंग वाटर का नाम दिया है। सबसे बढ़िया बात ये है कि ये फ्री की मेडिसिन है और बनाना बेहद आसान है। एक कांच की बोतल में मैक्सिमम 3 लीटर पानी ले लें। हो सके तो आरओ वाटर अवॉइड करना क्योंकि ये ऑलरेडी डीमिनरलाइज्ड होता है। बस फिर इसे 5 से 8 घंटे के लिए धूप में रख दें। इससे ज़्यादा टाइम रखने की ज़रूरत नहीं और इससे कम टाइम में कम फायदा होगा। सनसेट से पहले उठा लें और फिर इस पानी को आराम से अगले 24 घंटे तक इस्तेमाल करें। प्लास्टिक बोतल में ना डालें और ना ही फ्रिज में रखें। हाँ, आप चाहें तो मिट्टी के घड़े में रख सकते हैं। सन चार्ज पानी पीने का सबसे कॉमन फायदा है ज़्यादा एनर्जी महसूस करना। आलस कम हो जाएगा और मन शांत रहेगा। सन चार्ज वाटर को आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं। इससे आंखें धोने से बहुत फायदा होता है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। आप चाहो तो रोज पियो, नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो जरूर पीना। दोस्तों, इससे पहले हम फाइनल प्रैक्टिस पे आए, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 3 ऐसे फूड सोर्सेज जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पहला है देसी गाय का दूध।
देसी गाय, जर्सी नहीं। देसी गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी वजह से देसी गाय का दूध अधिक पीला और विटामिन डी में ज्यादा रिच होता है। दूसरा है देसी गाय का ही बिलोना A2 घी। आपका चाहे गोल हो फैट लॉस का या मसल बिल्डिंग का, आप दिन में 2 से 4 चम्मच घी खा सकते हैं। और तीसरा है मशरूम। इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। आखिरी प्रैक्टिस है त्राटक। त्राटक एक एडवांस्ड और पुरानिक चिकित्सा पद्धति है जिससे ब्रेन सेल्स को नरिशमेंट मिलती है। वेस्टर्न कंट्रीज में आज इसे सन गेजिंग की संज्ञा दी गई है। त्राटक में सूरज को उदय या अस्त होते हुए लगातार टकटकी लगाते हुए देखना होता है। इससे आईसाइट कमजोर नहीं बल्कि बढ़ती है। त्राटक शुरू करने से पहले आप अपनी आंखों में एक एक ड्रॉप शुद्ध देसी गाय का घी भी डाल सकते हैं। घी ठंडा होता है और स्पेशल फैटी एसिड्स होते हैं इसमें जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने देखा है कि काफी लोग शुरू में घी डालने से कतराते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका स्पष्ट वर्णन है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर भी चलो ऑप्शनल है। सूरज को तब तक देखना है जब तक सूर्य का कलर रेडिश ऑरेंज हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सनराइज स्टार्ट होने से लेकर आपके पास 10 से 15 मिनट ही होंगे। ये इतना इफेक्टिव है कि 1 मिनट का रोजाना त्राटक भी आपकी आईसाइट इंप्रूव कर सकता है। आप रात को ही देख लो आपकी सिटी में सनराइज या सनसेट का टाइम क्या है और बस उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लो। जैसे कि मैंने कहा, ये एक एडवांस्ड योगिक प्रैक्टिस है जिससे अग्नि चक्र यानी थर्ड आई को स्टिमुलेट किया जा सकता है। अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन होता है तो त्राटक जरूर करें। सो ये थी वो 3 प्रैक्टिसेस जिससे आप सूरज की एनर्जी से ना ही सिर्फ विटामिन डी पूरा कर पाएंगे बल्कि आपकी पूरी बॉडी रिजुविनेट हो जाएगी। अगर सभी ना भी कर सको तो एटलीस्ट एक को जरूर रेगुलरली प्रैक्टिस करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप अपने बालों के लिए एक खास आयुर्वेदिक ऑयल खरीदना चाहते हैं तो ट्रू हेयर ऑयल एक अच्छा ऑप्शन है। खास इसलिए क्योंकि ट्रू हेयर ऑयल आता है ट्रू हीटर के साथ। जी हाँ, ये तो हम जानते ही हैं कि ऑयल को अगर थोड़ा गर्म करके लगाया जाए तो उसका असर बहुत बढ़ जाता है। हालांकि ऑयल को गर्म करने में आलस आता है और अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो भी प्रॉब्लम। इसका सल्यूशन है ट्रू हेयर ऑयल जो आता है हीटर के साथ, जो ऑयल को 65 डिग्री तक गर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। करीब 4 मिनट लगते हैं और लाइट से बाकायदा आपको सिग्नल मिलता है। ये एक इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है जिससे आप 13 बालों के लिए खास आयुर्वेदिक हर्ब्स का फायदा ले सकते हैं बिना किसी झंझट के, और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। सो ट्रू हेयर ऑयल को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। उस लिंक के थ्रू आपको मिलेगा 25% ऑफ डायरेक्टली बिना किसी कूपन कोड लगाए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।